भाई मैं सोनू आर्य, आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। किसान आंदोलन की कवरेज जारी है। खटखड़ प्लाजा हमारी उपस्थिति है। 4 दिन 5 दिन या 6 दिन पहले जो टिकरी बॉर्डर से एक खबर उड़ी और खबर ये थी कि 4 या 5 लोगों के द्वारा, और अधिकतर लोग ये भी कहा गया कि उनमें से हरियाणा के ही थे, रेवाड़ी के, वहाँ एक युवती के साथ जो बंगाल से जिसको लाया गया था उसके साथ वहाँ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके बाद उसकी हत्या भी हो गई और ये कहा गया कि जो उसकी शव यात्रा भी निकालेगी, ये हुआ वो हुआ। अब इसमें वास्तविकता कितनी, सच्चाई कितनी है, इसकी तह तक जाना तो बड़ा आवश्यक है। यदि वास्तविकता में ऐसा हुआ है तो ये बहुत चिंतनीय बात, और चिंतनीय नहीं, मैं तो ये कहता हूँ ये तो पराकाष्ठा है, एक जो कहते हैं जो है बहुत घटियापन है। क्योंकि अगर लाखों लोग बैठे हैं, लाखों लोगों में ऐसे लोगों की पहचान करना बड़ा ज़रूरी है जो आंदोलन को तोड़ने में लगे हुए, और जो ऐसे जो है घटिया और नीच किस्म के लोग अगर वहाँ बैठे हैं तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन को भी करनी चाहिए और किसान संयुक्त मोर्चा को भी इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उसी का जवाब मैं जो है यहाँ से किसान संगठनों के जो लोग बैठे हैं उनसे मांग रहा था, उनसे पूछ रहा था, क्योंकि लोगों ने कहा कि इस बात का जवाब भी उनसे मांगिए जो बार बार आप किसानों की बढ़ाई गाते फिरते हैं। तो आइए उनकी बात का जवाब देने के लिए यहाँ किसान संगठनों के मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ जी आज़ाद जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? भाई देखो, ये जो घटना घटी है इसकी घटना की तो हम निंदा करते हैं, क्योंकि घटना कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये तो जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही है इसकी, देखो इसमें क्या निकलता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, भाई जो लड़की का पिताजी था वो आया था बंगाल से, और वो बल्कि फ़ोन करके ने हमारे जो किसान नेता है उनसे बातचीत हुई थी। तो बुला के किसान नेताओं ने उसको बताया, भाई उसने भी अपने सोर्सिसों से पता करवाया, तो वो तो शिकायत भी नहीं करना चाहता था। लेकिन जो शिकायत दी गई है वो हमारे किसान नेताओं ने प्रेरित करके, और आज भी किसान नेता उसकी मदद में खड़े हैं। कहीं भी ये नहीं है भाई। फिर दूसरी बात ये आती है कि शिकायत में जैसे 2 लड़कियों का नाम दिया था उसने, तो लेकिन पुलिस की तरफ से आई है, FIR दर्ज की है 6। तो इसमें देखो क्या है। वैसे ये भी खबर आई है भाई वो हमारी बेटी थी और किसान आंदोलन में आई थी, उसकी आखिरी इच्छा भी ये थी भाई किसी भी प्रकार से ये किसान आंदोलन ना टूटे और किसान आंदोलन पे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन पुलिस इसमें जांच कर रही है, भाई जांच में क्या निकलता है। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, भाई इसकी आड़ में किसान आंदोलन को बदनाम ना किया जाए, क्योंकि किसान नेता तो आज भी उस परिवार की, उस बेटी को न्याय दिलाने के पक्ष में है और उस बाप को भी न्याय दिलाने के पक्ष में है। इसलिए आज तो हम यही कह सकते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा उस बेटी के साथ है, उस बाप के साथ है, और जो भी जांच में निकलेगी, अगर कोई दोषी मिलता है तो उसकी कड़ी सजा दिलाने का काम संयुक्त मोर्चा भी करेगा और सरकार ने भी करना चाहिए, अगर कोई दोषी है तो। जी अच्छा, एक और बात मैं जो है ज़रूर यहाँ से उसकी बात भी करेंगे। वर्तमान में मैं देख रहा हूँ जो सारे यूट्यूब चैनलों के ऊपर या तरह तरह की जो है कर्मों धर्मों को लेकर के जो चीज़ें आज चलाई जा रही हैं, तरह तरह, कहीं पगड़ी के साथ सम्मान किया जा रहा है, कहीं कुछ बात फैलाई जा रही, कहीं कुछ बात, मतलब इन सारी चीज़ों के पीछे क्या प्रकरण है, कैसे वो लोग हैं, वो जो वाक़या वहाँ हुआ वो क्या वाक़या था? भाई देखो, इतना बड़ा आंदोलन है, पूरे भारतवर्ष का आंदोलन है, ये छोटी मोटी घटना तो कहीं न कहीं घटती रहती है। वहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि उस दिन दोषियों चौटाला ने आना था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया हुआ था, तो हमारे युवा साथियों के अंदर भी जोश भी था, तनाव भी था। ऊपर से कुछ जैसे धर्मों कर्मों की तरफ से ये भी था भाई उन्होंने गलत वीडियो पहले से जारी किया, तो कुछ इस तरह की घटना वहाँ घटी है। इस धर्मों की तरफ से भी कुछ ऐसे बोले गए हैं, तो युवाओं में जोश था, तो ये धक्का मुक्की होगी। लेकिन इस पर हम ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, बे छोटी मोटी घटना है, हमने तो किसान, हमारा तो फोकस वो चिड़िया की आँख की तरह, भाई कैसे आंदोलन को जीता जाए, किस तरह इन काले कानून को वापस किया जाए और किस तरह से MSP पर हमें गारंटी मिले हमारी, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है, ये तरह तरह के हथकंडे पहले भी अपना चुकी है और इसमें कुछ भी साजिश हो सकती है सरकार की। लेकिन इस पर हम ज़्यादा ना बोलते हुए यही कहना चाहेंगे, हमारा तो वही मछली की आँख या चिड़िया की आँख का एक निशाना है, एक टारगेट है, इन काले कानून वापस करवाने का और MSP पर कानून कैसे बढ़े।
और सरकार से लड़ाई है और लड़ाई हम जीतेंगे। कैसे जीतनी है इसी की रणनीति बनाने पर हम जुटे हुए। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।